कौन रोकेगा मोदी को राजगढ़ में? कौन रोक पाएगा रोडमान नागर की हैट्रिक को? क्या दिग्विजय सिंह, प्रियव्रत सिंह या फिर रामचंद्र दांगी बनेंगे कांग्रेस के हनुमान, जो दिग्गी के गढ़ में बचा पाएंगे अपनी लाज? देखिए पूरा राजगढ़ लोकसभा का विश्लेषण मेरे साथ। नमस्कार। हम बात कर रहे हैं राजगढ़ लोकसभा की। चुनाव नज़दीक है और बीजेपी ने अपना प्रत्याशी रोडमल नागर को यानी वर्तमान सांसद को तीसरी बार बनाया है। इस स्थिति में कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल है कि कांग्रेस किस व्यक्ति को टिकट देगी जो रोडमल नागर से मुकाबला कर पाए और रोडमल नागर को इस चुनावी समर में पटखनी नहीं देकर उनकी हैट्रिक को रोक पाए। तो एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल राजगढ़ जिले के अंदर है। रोडमल नागर पिछले 2 बार से सांसद है, 2014 फिर 2019 में जीते, लेकिन जब रोडमल नागर चुनाव जीते वो मोदी की लहर थी और मोदी लहर में चुनाव जीते हैं। रोडमल नागर का अपना कोई ज़्यादा बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, लेकिन 2 बार के सांसद है, 5 लाख के करीब वोटों से 2 बार चुनाव जीते हैं और इस बार उनका दावा है हम 5 लाख के रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस पिछले 2 चुनाव से हार रही है और राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र देश में दिग्विजय सिंह की लोकसभा क्षेत्र गृह क्षेत्र के रूप में जानी जाती है, क्योंकि दिग्विजय सिंह का क्षेत्र भी राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में ही आता है और वो भी यहाँ से सांसद रहे हैं, उनके भाई सांसद रहे हैं। तो कहीं के रावगढ़ घराने की अपनी सीट है, ये दिग्विजय सिंह की अपनी सीट है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का अपना क्षेत्र, क्या वो जीत पाएंगे? एक बड़ा सवाल है। ऐसी स्थिति में जो आकलन है कि भी रोडमल नागर को रोकना है तो कांग्रेस को क्या करना पड़ेगा या रोडमल नागर कितने मजबूत ही अपना एक बड़ा सवाल है। अगर हम बात करें तो रोडमल नागर को रोकने के लिए एक बड़ी प्लानिंग कांग्रेस को करनी पड़ेगी, क्योंकि रोडमल नागर का वजूद हो या ना हो, रोडमल नागर की लोकप्रियता हो या ना हो, लेकिन मोदी के नाम पर राम मंदिर का मुद्दा हो और इस तरह से जिस देश में जिस प्रकार का माहौल है, क्योंकि लोग कहते हैं कि गधा भी चुनाव जीत जाए मोदी के नाम पर, तो ऐसी स्थिति में चुनाव मोदी वर्सेस कांग्रेस नहीं, मोदी वर्सेस लोकल कैंडिडेट होगा। और ऐसे में कौन? क्या दिग्विजय सिंह खुद चुनाव लड़ेंगे? और मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन हो सकता है गलत भी हो, लेकिन दिग्विजय सिंह अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर वो एक अच्छी टक्कर रोडमल नागर को दे सकते हैं और रोडमल नागर की जो हैट्रिक है उसको रोकने का काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे तो तमाम कांग्रेस के नेता एकजुटता के साथ काम करेंगे, दिलो जान से काम करेंगे और जिससे कहीं ना कहीं रोडमल नागर के लिए मुश्किलें खड़ी होगी। कांग्रेस एक रहेगी, कांग्रेस यूनाइटेड रहेगी, सारे लोग काम करेंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह बड़े नेता है और क्षेत्र के टिकट जो विधानसभा पति वो दिग्विजय सिंह खुद तय करते हैं, उनका अपना क्षेत्र माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो दावेदार है, जो विपक्ष जो दावेदार नहीं थे, विधायक नहीं थे, वो सब लोग कहीं ना कहीं उनका साथ देंगे और इस स्थिति में कांग्रेस एक मजबूत होकर चुनाव लड़ेगी। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह का जो नेटवर्क है वो आज भी काफ़ी है, गाँवों तक नेटवर्क है, सरपंच तो गाँव के आम लोगों तक को जानते हैं, तो इस स्थिति में उसका बेनिफिट भी दिग्विजय सिंह को मिलेगा और दिग्विजय सिंह बड़ा नेता है तो कहीं कि उसका भी फायदा उनको मिल सकता है और कांग्रेस में एकजुटता बन सकती है। दिग्विजय सिंह के अलावा अगर कोई चुनाव लड़ता शायद इतनी एकता ना हो, लेकिन रावगढ़ घराने की होने से उनको एक मजबूत टक्कर वो दे सकता है। मुझे लगता है अगर दिग्विजय सिंह लड़ते हैं तो वाकई में मामला 50-50 का हो सकता है ना। कांग्रेस अगर चुनाव जीत जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन मैं जीतने की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस जीते या ना जीते, लेकिन कांग्रेस एक मजबूत टक्कर देगी अगर दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो। अगर दिग्विजय सिंह नहीं लड़ते हैं तो फिर कौन? तो चर्चा में नाम है दिग्विजय सिंह के ही परिवार से आने वाले खिलचीपुर रियासत के पूर्व राजा और पूर्व सरकार में मंत्री, पूर्व विधायक प्रियव्रत सिंह खींची। लगातार 2 बार पहले विधायक रहे, पिछली बार रहे और अभी चुनाव हार गए। 3 बार के विधायक, पूर्व कांग्रेस की सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, प्रियव्रत सिंह खींची, उनका भी नाम चर्चा में है कि दिग्विजय खींची जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो शायद वो भी एक अच्छी टक्कर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी दे सकती है, क्योंकि दिग्विजय सिंह युवा चेहरा है, चर्चित चेहरा है, वरिष्ठ नेता है और काफ़ी लोकप्रियता दिग्विजय सिंह के परिवार से जुड़े हुए भी है वो, तो एक तरफा उनकी होने से, उनकी लोकप्रियता के होने से उनको लाभ मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव जीतना प्रियव्रत सिंह खींची के नाम पर मुझे लगता है इतना आसान कांग्रेस के लिए नहीं होगा, क्योंकि प्रियव्रत सिंह खींची भले ही अच्छे नेता हो, वाकई में है भी अच्छे नेता, सब कोई नहीं, कोई नेता गलत नहीं होता है, लेकिन चुनाव जीतना मुझे लगता है कि अभी वो लोकसभा विधानसभा का चुनाव आ रहे हैं हजरीलाल दांगी के सामने और लगभग अच्छे मतों से चुनाव आ रहे हैं, 1000 के आंकड़ों में चुनाव हारे, 2000 लगभग 10,000 15,000 का रिपोर्टों से चुनाव वो हारे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो चुनाव हारे हैं तो अब उनका चुनाव लड़ना मुझे लगता है कि इतना जल्दी
संभव नहीं है और वो लड़ेंगे भी नहीं, और लड़ेंगे टिकट मिलेगा, लड़ना पड़ेगा, लेकिन जीत पाए मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हाल ही वो चुनाव हारे हैं। तो एक बड़ा सवाल, जब विधानसभा नहीं बचा पाया और कैसे लोकसभा बचाएगा, एक अपना आप में बड़ा सवाल है। दूसरी बात, एक और नाम कांग्रेस का जो चर्चा में है, वो चर्चा में है रामचंद्र दांगी, ब्यावरा के पूर्व विधायक, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व मंडी अध्यक्ष और कांग्रेस से 2 बार पहले भी प्रत्याशी रह चुके हैं। तो रामचंद्र दांगी भी एक बड़ा चेहरा हो सकता है जिसे पार्टी अपना चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो क्या रामचंद्र दांगी रोडमल नागर को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल, टक्कर तो कोई भी दे सकता है, लेकिन ये टक्कर रोडमल नागर की नहीं है, मैंने कहा है टक्कर मोदी की है। और ऐसी स्थिति में क्या रामचंद्र दांगी जी कैसी स्थिति रहेगी? देखो, जातिगत समीकरण देखिए तो राजगढ़ जिले में सोंधिया समाज के, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में सोंधिया समाज के सर्वाधिक मत है, और सोंधे के बाद अगर किसी का मत है तो दांगी समाज का है, क्योंकि ब्यावरा में भी वो ज़्यादा संख्या में है, खिलचीपुर में भी अच्छी संख्या में है, फिर राजगढ़ में भी है, जीरापुर में भी है, और सागर जिले के सुसनेर में भी उनकी संख्या है। तो ऐसी स्थिति में अगर है तो दांगी समाज के अच्छे मत यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जातिगत मामले में रामचंद्र दांगी कहीं न कहीं खींची से ज़्यादा है। और ऐसी स्थिति में दूसरा एक मजबूत चेहरा है कांग्रेस का, बेदाग छवि है, तेज तर्राट नेता माने जाते हैं, दमंग नेता माने जाते हैं। दमंग मतलब इसलिए नहीं कि गुंडागर्दी में, दमंग इसलिए अपने व्यवहार से, लोगों के काम आने के लिए, नेतृत्व के लिए दमंग माने जाते हैं। तो अच्छे नेता है रामचंद्र दांगी, तो वो भी उनकी छवि जो है वो भी एक उनको फायदा यहाँ पर दे सकती है। लेकिन चुनाव जीते हारे वो विषय नहीं है, टक्कर देने का विषय, अच्छी टक्कर रामचंद्र दांगी भी दे सकते हैं। तो ये चर्चा में चेहरा चल रहा है कि भाई इन्हें टिकट मिल सकता है और ये अच्छी पटक नहीं दे सकते हैं। एक बात ये भी कहा जाती है कि अगर रामचंद्र दांगी चुनाव लड़ते हैं तो सोंधिया समाज की जो सबसे ज़्यादा वोट है वो भी रामचंद्र दांगी कन्वर्ट कर सकते हैं अपने पक्ष में। तो ये उनकी एक छवि बताई जा रही है। अब देखना होगा कांग्रेस किसे कैंडिडेट बनाती है। 1-2 दिन में आचार संहिता की भी डिक्लेयर होने वाला है, कभी भी आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है लोकसभा को लेकर। हाल ही में कांग्रेस ने कोई राजगढ़ से प्रत्याशी घोषित किया नहीं, तो अभी देखना होगा कांग्रेस किसे करती है। लेकिन 3 नाम बड़े चर्चा में चल के, दिग्विजय सिंह लड़ेंगे, लक्ष्मण सिंह उनके भाई लड़ेंगे, प्रियव्रत सिंह किची लड़ेंगे, या फिर रामचंद्र दांगी। ये काफ़ी चर्चा के नाम हैं। एक नाम और आ रहा है, चंद्र सिंह सोंधिया, जिला पंचायत का अध्यक्ष है, युवा नेता है, अच्छे नेता है उनका। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमने 3 लोगों की चर्चा की है वो सर्वश्रेष्ठ है, कांग्रेस को उन पर विचार करना चाहिए और उनमें से एक को टिकट देना चाहिए जो रोडमल नागर को, बीजेपी को, मोदी को एक अच्छी टक्कर ब्यावरा के अंदर दे सकते हैं। वो है खुद दिग्विजय सिंह चुनाव लड़े, दिग्विजय सिंह न लड़े तो फिर प्रियव्रत सिंह खिची लड़े, और वो ना लड़े तो रामचंद्र दांगी भी बहुत शानदार चेहरा हो सकता है जो एक अच्छी टक्कर दे सकता है। चुनाव जीतना हारना जनता तय करेगी, लेकिन एक अच्छी टक्कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस के लिए आसान अच्छा कैंडिडेट अगर देखिए कि जो रोडमल नागर वो 2 बार के सांसद है। गांव तक लोग आरोप लगाते हैं कि कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, लोगों के बीच नहीं गए हो, और उनके व्यक्तिगत कोई ज़्यादा बड़े काम भी राजगढ़ जिले के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। दिल्ली में भले वो सक्रिय रहे हो, लोकसभा में भले वो सक्रिय रहे हो, लेकिन क्षेत्र में वो ज़्यादा सक्रिय दिखाई नहीं देते थे। तो ऐसे में, और खुद मुझे जानकारी जो है कार्यकर्ताओं में भी, लोगों में उनके प्रति ज़्यादा उत्साह नहीं है। हाँ, अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता चुनाव बदल जाता, टिकट बदल जाता, तो निश्चित तौर पर बीजेपी अच्छे मार्जिन से दिग्विजय सिंह को भी हरा देती। लेकिन अब जीत हार तो तय नहीं कर सकते हम, लेकिन बीजेपी मजबूत है, इसमें भी कोई दो मत नहीं कि मोदी का नाम है, राम मंदिर का भी बड़ा मुद्दा है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी का जीतना ज़्यादा आसान है कांग्रेस के मुकाबले। लेकिन कांग्रेस अच्छी रणनीति के साथ, अच्छे नेतृत्व को टिकट देकर अगर वो एक साथ लड़ती है तो एक अच्छी टक्कर रोडमल नागर को दे सकती है। रोडमल नागर जो हैट्रिक लगाने का सपना देखते हैं उसे रोक सकती है। और मेरे हिसाब से दिग्विजय सिंह एक परफेक्ट कैंडिडेट हो सकते हैं जो कांग्रेस में तालमेल बना पाएंगे, कांग्रेस के नेताओं में सामंजस्य बिठा पाएंगे और एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस में कोई वहाँ पर गुटबाजी नहीं रहेगी अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो। बाकी और लोग चुनाव लड़ते हैं तो संभवतः गुटबाजी हो सकती है, पार्टी उतने दमदारी से पार्टी के लोग काम ना करें। लेकिन अगर वो लड़ेंगे दिग्विजय सिंह तो निश्चित तौर पर पार्टी बिना गुटबाजी क्या करेगी, काम करेगी और अच्छा टक्कर दे पाएगी। आप भी अपनी राय दीजिएगा कि राजगढ़ लोकसभा में कैसा क्या होगा। लेकिन राजगढ़ लोकसभा देश के पटल पर अंकित है कि कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह की अपनी सीट है और दिग्विजय सिंह खुद यहाँ से दो बार सांसद रहे, उनके भाई 4-5 बार सांसद रहे। तो इस स्थिति में उनका अपना गृह क्षेत्र है और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए सीट जीतना दिग्विजय सिंह के लिए भी काफ़ी जरूरी है क्योंकि उनको अपना क्षेत्र बचाना होगा। और
अगर हम बात करें तो हमारे राजगढ़ लोकसभा में 8 विधानसभा आती है, जिसमें 5 राजगढ़ जिले की, 1 गुना जिले की, 2 गुना जिले की और 1 आगर जिले की। इन 8 विधानसभाओं में कांग्रेस के पास मात्र 3 विधायक है। एक खुद दिग्विजय सिंह के लड़के जयवर्धन सिंह रावगढ़ से, सुसनेर से दयालु सिंह बापू, मात्र 2 विधायक है और बाकी के 6 विधायक किसके, बीजेपी के हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए यह तो आसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस एक मजबूत कैंडिडेट को मैदान में उतारकर अच्छी टक्कर दे सकती है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इस प्रकार 2 सूची जारी कर दी, कुछ राजगढ़ मध्य प्रदेश के कुछ नाम भी उन्होंने अनाउंस कर दिए है। ऐसी स्थिति में राजगढ़ का नाम ना करना, इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी बड़े मंथन कर रही है। हालांकि दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे तो पार्टी तय करेगी, रामचंद्र दांगी लड़ेंगे, फिर सिंह खिची लड़ेंगे, लेकिन तीनों ही मजबूत उम्मीदवार है। आप दीजिए अपनी राय, फीडबैक पे क्या होने वाला है और कैसा रहेगा माहौल, कौन होना चाहिए कांग्रेस का बेस्ट उम्मीदवार जो दे सकता है बीजेपी को टक्कर, रोडमल नागर को टक्कर। क्या राजगढ़ जिले की जनता परिवर्तन चाहती है, बड़े सवाल है। लेकिन सवाल बस इतना है कि चुनाव रोडमल नागर का नहीं, मोदी का है और लोग मोदी को देखकर वोट कर रहे हैं। तो ये एक अपना में बड़ा सवाल है, कांग्रेस के लिए यही सबसे बड़ी मुश्किल है। अगर ये चुनाव मोदी का ना होकर रोडमल नागर वर्सेस कांग्रेस होता तो शायद कांग्रेस मजबूत होती। देखना होगा आने वाले चुनाव पर, दीजिए अपनी राय जरूर। जय हिंद, जय भारत।